किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने आकर के जोड़ा लगाया, गले में तो लानत का, गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। गले में तो लानत का, सवारी को गधा होगा। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। शादी में झूम झूम कर ढोलक बजाएगी, नाचेगी और गाएगी, एक्टिंग दिखाएगी। आसिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रहे, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रहे, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रहे। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी पैगाम जल्दी से निकाल लो बच्चे के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, दोनों हाथ उठाइए। इंशाल्लाह 3 मिनट में आपका जलसा निकल रहा। सारा काम पहले होगा, निकाह सबसे बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, कहाँ से बच्चा आपको मिलेगा और उसको पढ़ा लिखा करके कहाँ आप पैगाम मुकम्मल कराएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हराम मत कमाना, हराम मत खाना, वरना मेरा दूध बर्बाद हो जाए। दूसरी मिसाल आ रही, ध्यान से सुनिए। माँ ने कहा कि बेटा हराम मत खाना, हराम मत कमाना, अगर तुम हराम कमाओगे, हराम खाओगे, मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। दूसरी मिसाल आ रही है तेजी पे। बेटा निकला है मैदान में, अल्लाह के रास्ते में जंग करने के लिए निकला है। माँ ने रोक करके कहा कि बेटा जान दे देना, भागना नहीं, पीठ मत दिखाना। अगर पीठ दिखाओगे, मैदान छोड़ करके भागोगे, अल्लाह के रास्ते में जान नहीं दोगे, तो मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगा। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से इसको सुनिएगा, नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। माँ लाश के पास आकर के कहती अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उस माँ से पूछा कि अम्मा इन्ना लिल्लाह पढ़ो, मुसीबत है, खुशी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों पढ़ती हो? ये तो खुशी पर पढ़ा जाता है। कहा मुझे खुशी है, मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाया था ताकि हक बोले, हक पर चले, और वक्त पड़े तो हक के नाम पर गर्दन कटा दे। मेरे बच्चे ने दिल खुश कर दिया, मैंने इसी दिन के लिए दूध पिलाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकल जाएगा। बेटा मैदान में है, खबर आई कि तुम्हारा बेटा हार गया। बेटा मैदान में खबर आई, तुम्हारा बेटा भाग गया। बेटा मैदान में खबर आई, मैदान छोड़ करके तुम्हारा बेटा भाग गया। माँ कहती है मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा मैदान हार ही नहीं सकता, मेरा बेटा शिकस्त खा ही नहीं सकता। तो बेटे के बाप ने कहा कि तू कैसी माँ है,
खबर आई है, खबर झूठी है। बाद में खबर आई कि पहली खबर गलत थी, दूसरी खबर सही है। तुम्हारा बेटा मैदान मार करके आ रहा है, हार करके नहीं, जीत करके आ रहा है। तो अब बाप ने बेटे की माँ से पूछा कि तुमने इतना यकीन से कैसे कह दिया था कि मेरा बेटा जीत करके आ रहा है? तो उस माँ का जवाब सुनिए, मैंने बचपन में उसको दूध दिया, इससे पहले वजू किया, उसके बाद बेटे को दूध दिया। मेरा बेटा उस वजू के साथ दूध पिया है, वो मैदान मार तो सकता है, हार नहीं सकता। आखिरी मिसाल है, ध्यान से सुनिएगा। बेटा जितना काला होता है माँ उसको उतना ज्यादा साबुन लगाती है, 72 मरतबा लाइफ बॉय साबुन लगाती। किसी तरह गोरा हो जाए, किसी तरह चौधरी का चांद हो जाए, लेकिन साबुन काला हो जाता है, वो काला गोरा नहीं। 72 मरतबा साबुन लगा। बेटा भी परेशान है कि माँ साबुन इतना क्यों लगाती है, बदन को इतना रगड़ती क्यों? वो माँ उसको गोरा करने के चक्कर में, वो गोरा होता नहीं। लेकिन वही काला बेटा माँ के लिए चौधरी का चांद होता है। माँ की वो हस्ती है, ध्यान से सुनिएगा। काला बेटा माँ ने पैदा किया, बेटे को कोई भी मोहब्बत करने के लिए तैयार है। इतना बदसूरत बेटा है, इतना काला है कि कोई उधर ध्यान देने के लिए तैयार है। माँ ने हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा मेरी बात को कान खोल करके सुनो, दिल के कान से सुनो। ये तुम पर ध्यान नहीं देते हैं, तुमसे मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि तुम बदसूरत पैदा हुए हो, काले कलोटे हो, बदसूरत हो। बेटा एक नसीहत मेरी कबूल कर लो, लोग तुम्हें तरहत्ती पर बिठाएंगे, सर पे बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। अब बेटे ने कहा कि अम्मा जल्दी बता दो, मैं तो बदसूरत हूँ, कोई भी मुझे जगह नहीं देगा, इज्जत नहीं देगा, आप बता दो। कहा बेटा इल्म हासिल करो, जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा ये तुमको तरहत्ती पर बिठाएंगे, सर पर बिठाएंगे, तुम्हारा जूता उठाएंगे। बच्चे ने अपनी माँ की नसीहत को दिल से कबूल किया, रात दिन एक करके ऐसी मेहनत की कि अल्लाह उस पर मेहरबान हुआ। वो मक्का के जैसे शहर का काजी बन गया। जब वो रास्ता चलता था तो लोग रास्ता देते थे, जब वो पैगाम देता था तो लोग कबूल करते थे, और जब वो जूता उतारता था लोग सर पर रख लिया गया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी ही दुश्मना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। इसमें एक फरमाइश आई है, उसको सुना ही देता हूँ, अगर इजाजत है तो सुना देता हूँ। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बैर का दरख्त था, उसके नीचे पेशाब करने के लिए बादशाह बैठा। बैर बड़ा पक्का था, पीला था, टस टस था। जैसे ही गिरा बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा, झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा है, एक लड़की कह रही राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए कि नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया भरी मजलिस में तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाए। तो हाथ में मुट्ठी में पैसा लेकर के बादशाह करीब आया लड़की के। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी।
लड़की बार बार वही मिसरा पढ़ रही है कि बादशाह खुश हो रहा है, मिसरे को दाग रही है और बादशाह घबरा रहा है कि लड़की 1500 में मानने वाली नहीं है। खजाना खाली हो रहा है। जब खजाना ज्यादा खाली होने लगा, लड़की मानने के लिए तैयार नहीं, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, ये तरफ गेट है कि इंडिया गेट है? इतना पैसा, इतना खजाना खाली होने के बाद भी मान नहीं रही है, क्या कहेगी? यही ना कहेगी पेशाब चढ़ बैठा था, बैठ उठ करके गिरा था, पीला था, टस था, मुंह में पानी आ गया, धो करके खा लिया, कहते हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। दो पैगाम है, इजाजत देंगे खुदा और रसूल के हवाले से सुना दूंगा, इजाजत नहीं होगी तो यही खत्म कर देते। इजाजत नहीं है, दोनों हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, जोर का झटका धीरे से लगा। सीरत के हवाले से सुन लीजिए, जल्दी से निकल जाएगा। जब फ्रांस आजाद हुआ तो जानते हैं कितने लोग मारे गए? 26 लाख। फ्रांस जब आजाद हुआ तो कितने लोग मारे गए? 26 लाख। इसमें एक फरमाइश है इन्होंने किया है, वो आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, सीरत के हवाले से। बड़े अच्छे मौके से इसने फरमाइश किया है। अब देखेंगे कितने लोग कान कटाने वाले हैं, कितने लोग नाक कटाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। ये देखिए कान कटाने वाले, अभी नाक कटाने वाले की बारी आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फ्रांस आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए? 26 लाख। पहली जंग अजीम हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 83 लाख। दूसरी जंग अजीम 1937 में हुई, कितने लोग मारे गए? 6.5 करोड़ लोग मारे गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 15 लाख। 1979 में गल्फ वार हुआ, कितने लोग मारे गए? 1 लाख। इराक और ईरान की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 4 लाख। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में 27 जंग लड़ी। 27 जंग पूरी जिंदगी में हमारे नबी ने 27 लड़ाई लड़ी। कितने लोग मारे गए? 1018 दोनों तरफ से। जिंदा रहने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले लोग कम, इसलिए कि हमारे नबी सबके लिए रहमत बन करके आए थे। जिंदा रहने वाले की तादाद ज्यादा हुई, मरने वाले की तादाद कम। हमारे नबी ने पूरी दुनिया में 235% इस्लाम को फैलाया 50 साल के अंदर। कैसे फैला आपको सुनकर कह रहे थे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। हमारे नबी ने एहसान किया, ताना नहीं मारा। हमारे नबी ने दूसरे की मदद की, मदद से हाथ नहीं उठाया। कम वक्त में 313 के साथ 10 साल के अंदर हमारे नबी ने चप्पे चप्पे में इस्लाम फैला दिया। इंशाअल्लाह हम अपने भाई को माफ करेंगे, हाथ उठाइए। मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये फरमाइश है जो मैं इसको पूरी करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं एक राज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। राज सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा मुर्दा दफन होता है, कब्र में जाता है, उसका चेहरा किधर रखा जाता है? किबले की तरफ। लेकिन जब कब्र खोल करके देखा गया, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं था। 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ था। आलिम दीन से पूछा गया, बात क्या है कि मुर्दे कब्र में किबले की तरफ चेहरा था। जिस वक्त दफन किया गया किबले की तरफ चेहरा था, कब्र खोल करके देखा गया किबले की तरफ चेहरा नहीं था। तो जवाब दिया गया, जिंदगी भर सुन्नत से मुंह मोड़ता था, अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ा। दूसरी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको रखिएगा और बहुत अदब से इसको सुनिएगा। आपने देखा है
मक्का में कबूतर आपको बहुत नजर आएगा, मदीना में कबूतर नजर आएगा बहुत, मक्का में कबूतर बहुत नजर आएगा। बयाबान में कबूतर कैसे आ गया? जहां पानी नहीं, जहीं दाना नहीं, जहां पानी नहीं, जहां दाना नहीं, वहां इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे नजर आ रहा है? तो आपको सुन करके हैरत होगी। कबूतर इसलिए नजर आ रहा है, कबूतर नजर आ रहा, बाबू फरमाइश का वक्त नहीं है, हजरत आ रहे हैं और मजमा मुंतशिर हो जाएगा। दुआ से पहले जलसा नामुकम्मल हो जाएगा। आखिरी खतीब आपके बड़े मेहमान और बड़े आलिम दीन, बड़े मुवक्कर आलिम दीन आपकी खिदमत में आ रहे हैं। मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं कि जब तक उनका बयान मुकम्मल ना हो जाए, उनकी दुआ तक आप साथ देंगे, मेजबानी का हक अदा करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, जल्दी से निकाल रहा हूं। हजारों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मक्के में, लाखों की तादाद में आपको कबूतर नजर आएगा मदीने में। ये कबूतर बयाबान में कैसे आया? पानी नहीं, दाना नहीं, इतनी बड़ी तादाद में कबूतर कैसे आया? तो आपको याद होगा, एक तारीख है, अल्लामा ज़रक़ारी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस के हवाले से लिखते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए थे तो मकड़ी ने जाला लगा दिया था नबी की हिफाजत में, कबूतर ने अंडा दे दिया था नबी की हिफाजत में। नबी की हिफाजत में कबूतर खड़ा हुआ, अल्लाह ने उसी जोड़े की नस्लों में इजाफा फरमा दिया। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो कबूतर नजर आ रहा है, हिफाजत नबी में खड़ा होने वाला जोड़ा था। आपसे वादा लूंगा, आप अपने नबी के दीन की मदद के लिए खड़ा हो जाइए, अल्लाह आपकी हिफाजत में खड़ा होगा। अपने नबी की सुन्नत पर खड़े हो जाइए, अल्लाह आपको सरबुलंदी अता फरमाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक मिसरा था, फरमाइश का सुनाता हूं। मिलाद और जलसा का, मुशायरा का दौर चल रहा था। एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसने मिसरा पढ़ा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। उसकी नजर पैसे पर चली गई, मिसरे का जोड़ा लगा नहीं रहा, एक ही मिसरा बार बार रगड़ रहा। सुनते सुनते जब आदमी पक गया, एक आदमी बीच से खड़ा हुआ कि शायद साहब आप मिसरा भूल गए हैं कि आपकी नीयत में खोट है, मिसरे से नजर आपकी हट गई है, पैसे पर चली गई है। तो शायर समझ गया कि कहां से कबाब में हड्डी बन गई, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसिया ने बिल्ली खंबा नोचे, खिसिया करके कहा मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप। सुनते ही ऊपर आ गया, शायर साहब आपके कान कटे हुए माँ के पेट से आप इसी हाल में आए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है। मैं मिसरे का जोड़ा इस शर्त पर लगाऊंगा, आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, मुझे खुशी होगी। तो उसने मिसरा पढ़ा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। अपने खुदा को सीधे रमजान में और कुरान को सीधे जनाजे पर और अपने नबी को सीधे रबीउल अव्वल में याद रखेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए नाक कटाने वाले लोगों को देख लीजिए। ज़मज़मों का सरा तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आपकी ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर सात समंदर निचोड़ दूँ राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, जब जुबान मुस्तफा ने हिलाई, लब पे अल्लाह की बात आई। दस्त कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, ऐ अज़ल के हंसी, ऐ अबद के हंसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई
वादा दीजिए आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। आप तजर्बा करके देख लीजिएगा, मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, आफत आती है गलत कमाने की वजह से, गलत माहौल में रहने की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छुट्टी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।